देश को आज़ाद करा के छोड़ के अनाथ बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आज़ाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होते जा रहे हैं। आप कहाँ चले गए? इतनी बड़ी उपलब्धि लेके कहाँ चले गए? पंजाब से गुजरात मराठा से हिमाचल। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कथन है अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के। भारत में किसी भी बड़े एग्जाम को पास करने के लिए हमें बहुत सारी शैक्षिक योग्यताओं की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें दिन रात एक करके मुश्किल एग्ज़ाम को पास करना होता है। परंतु जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देश को चलाने की जिम्मेदारी, जो हमारे पॉलिटिशियन के हाथ में होती है, क्या उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई एग्ज़ाम होता है? ये हम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है। हम अपने जिस राजा को चुन रहे हैं, क्या वह सचमुच पढ़ा लिखा है या अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के राजा की तरह? अच्छा, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? सर, इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? कौन सा जॉब? देश को चलाने का जॉब सर। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारे पॉलिटिशियंस के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं। Nobody cares how tough your upbringing was. Nobody cares if you suffered some discrimination. You have to remember that whatever you've gone through, it pales in comparison to the hardships previous generations endured, and they overcame them. And if they overcame them, you can overcome them too. फेमस ग्रीक फिलोसफर सुकरात का कहना था कि अगर आप समुंदर में जा रहे हैं तो नाव का कप्तान उस व्यक्ति को बनाएं जो समुंदर के तौर तरीकों को जानता हो, वरना आपकी नाव डूब जाएगी। भारतीय संविधान में हमारे नेताओं के लिए किसी भी तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं कही गई है। उस वक्त के लिए यह नियम सही था, क्योंकि उस वक्त हमारी लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी, पर अभी हमारी लिटरेसी रेट काफ़ी बेहतर है। हमारे देश में 50 मिनिस्ट्रीज हैं और हर मिनिस्ट्रीज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एजुकेशन का होना आवश्यक है। एक अनएजुकेटेड लीडर होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। ये वीडियो है एमपी के एक सरकारी अस्पताल की और ये उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल की, जहां कुत्ते और गाय यूं ही घूम रहे हैं। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, यह आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रैंक 195 देशों में से 145 है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह का लीडर एजुकेटेड होता है, वहाँ छोटे बच्चों की मौत कम होती है। वहाँ की प्रेग्नेंट महिलाएं हेल्थ केयर वर्कर से एडवाइस मांगती हैं और बेहतर सप्लीमेंट्स लेती हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था। किसी क्षेत्र में एक एजुकेटेड लीडर होने की वजह से वहाँ के 6 से 10 साल के बच्चों की मैथ्स और रीडिंग स्किल 4.5 से 7.5% तक बढ़ सकती है। एक एजुकेटेड लीडर की वजह से वहाँ के स्कूलों की संख्या बढ़ सकती है। एक स्टडी ने दिखाया कि किसी भी ग्रेजुएट लीडर को इलेक्ट करने से वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी रेट 3% तक बढ़ सकती है। इस वीडियो से मेरा यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि एक अनएजुकेटेड लीडर बेहतर काम नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है के कामराज। के कामराज 1960 के दशक में मद्रास स्टेट के 2 बार सीएम रह चुके थे। उनकी पॉलिसी की वजह से 1962 तक
मद्रास की 85% पॉपुलेशन फ्री में एजुकेशन पाती थी। पूरे भारत के स्कूलों में प्रसिद्ध मिड डे मील स्कीम की शुरुआत भी के कामराज द्वारा ही हुई थी, जिसकी वजह से अधिकतर संख्या में बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा हो गया। परंतु सबसे अच्छी बात तो यह थी कि के कामराज स्कूल ड्रॉप आउट थे, जो हमें दिखाता है कि एक बेहतर लीडर होने के लिए एजुकेटेड होना आवश्यक नहीं है। BR अम्बेडकर का भी यही कहना था, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट क्वालिफिकेशन बट रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिशियन को इतना नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जिनका नाम है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। और इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी टफ एग्ज़ाम क्रैक करके इस पोस्ट पर आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इंडियन ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल लीडर के लिए तो किसी एग्ज़ाम के रूल्स नहीं हैं, पर एक एग्ज़ाम है जो हर 5 साल में एक बार होता है और इस एग्ज़ाम का नाम है इंडियन इलेक्शन। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि एज अ वोटर हमें अपने लीडर्स के क्वालिफ़िकेशन और बैकग्राउंड से इन्फॉर्म होना चाहिए, जिससे हम चिकन बियर सारी की लालच में ना आकर अपने लिए एक सही लीडर चुन सकें।